हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग सीखेंगे हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। और ये ऑर्गेनिक का नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाली अभिक्रिया है, आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। इसलिए इसको रट के जाइए, इसको पूरा समझ के जाइए और एकदम अच्छा से एग्जाम में जाकर हूबहू लिख देना है। और इससे रिलेटेड आपका जो है नोमेनक्लेचर भी आता है, आपका कन्वर्सन भी आता है। तो देखिए हम आपको कंप्लीट यहाँ पर बताएंगे। तो आप जितने भी लोग 12th में है, इस बार 12th की परीक्षा देंगे, इंटर की एग्जाम देंगे, तो इंटर बारे जरूर देखिएगा और अपने दोस्त को दोस्तिनी को शेयर कर दीजिएगा। नाम क्या है? हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण। एक बार पढ़ो तो, हॉफमान ब्रोमामाइड, बोलो तो ब्रोमामाइड, बोलो मेरे साथ, ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड। ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, माइड मतलब एमाइड। ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, माइड मतलब एमाइड। यानी एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, है ना। एमाइड की अभिक्रिया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। और एमाइड का पहचान होता है, देखो भैया क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ये एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। यानी कह रहा ब्रोमा, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, अमाइड माने एमाइड। ध्यान दीजिएगा। तो एमाइड की अभिक्रिया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। क्षार माने NaOH ले लो या KOH ले लो। फिर से समझिए, हॉफमान तो वैज्ञानिक का नाम है। ब्रोमामाइड, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, माइड माने एमाइड। तो जब एमाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दिए? ब्रोमीन के साथ। एमाइड है, ये ब्रोमीन है, और ये अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होता। और जैसे क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराइएगा, ये जो CO ग्रुप है ये ढक जाइए, यानी एक कार्बन इसमें घट जाता है, यानी CO ग्रुप ढक गया। क्या दिख रहा? RNH2। क्या दिख रहा भैया? RNH2 दिख रहा है। तो यहां पर आप लिख दीजिए R, ये CO ग्रुप को ढक दीजिए और लिख दीजिए यहाँ NH2। RNH2 दिखा। उसके बाद देखो यही एमीन है, जिसमें NH2 लगा रहेगा, कहेगा ये तो एमीन है। क्या है बुआ? एमीन है ये। अब जानते हैं साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaBr प्लस, देखो ध्यान से क्या बनेगा? Na2CO3। याद रखना, Na2CO3 प्लस बनेगा H2O। ये सब है साइड प्रोडक्ट, इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेन चीज तो हमको मिलिए न गया। जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, है ना, क्षारीय माध्यम में कराई जाती है तो एमीन का निर्माण होता है। ये 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, क्योंकि NH2 से एक ही को अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये प्राइमरी एमीन बनाने का जो है एक विधि है, हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। निम्नीकरण इसलिए नाम लगा क्योंकि यहां पर जब अगर एग्जाम्पल लीजिएगा, ऐसे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। जब यहां पर ब्रोमीन के साथ यहां पर NaOH क्षार लाइएगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा रिएक्शन। हम क्या बोले थे? CO ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप है, इसको ढक दो, हटाओ ढक दो। क्या दिखा? CH3NH2 दिखा कि नहीं दिखा? बोलो भैया, दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ कार्बन है 2 मेंशन में, यहाँ कार्बन है 1। इसका मतलब इसमें एगो कार्बन घट जाता, इसीलिए नाम हुआ निम्नीकरण। समझ रहे हैं? तो हॉफमान निम्नीकरण अभिक्रिया समझ रहे हैं क्या होता है? पता चल गया। अब इसी को लिखते हैं, अभी तो हम समझाए हैं, अब इसको कैसे एग्जाम में लिखिएगा। तो बताइए किसकी अभिक्रिया किसके साथ कराए थे? तो भी लिखेंगे जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में? क्षार के जगह पे ले सकते हैं आप NaOH, या करके लिख सकते हैं KOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाँ 1 डिग्री एमीन, या इसी को बोलते हैं प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? देखो किसके साथ किसके अभिक्रिया कराए, ये चीज आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक में यही याद करना है कि किसकी अभिक्रिया किसके साथ। जैसे भाई अभी क्या बोला, एसिड अमाइड ले लो। देखो भैया R C डबल बॉन्ड O
NH2, ये एमाइड है यानी एसिड एमाइड है, इसकी अभिक्रिया करा देंगे ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। तो ये देखो भाई क्या बनेगा, तो यहां से CO ग्रुप को हटा दीजिए, CO ग्रुप को ढक दीजिए, R के साथ NH2 को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ दीजिए, R के साथ NH2, तो यहां बन जाएगा RNH2, यही तो हमारा एमीन बन गया। अब जैसे मान लो भाई, जैसे अगर हम यहाँ R के जगह पे ले लेंगे कार्बन मिथाइल, यहां लिख देंगे C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसका नाम है एसीटामाइड। क्या नाम है, एसीटामाइड। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। तो क्या होगा, क्या होगा दोस्त, ये CO ग्रुप क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, तो CH3NH2 बचेगा, CH3NH2 बचेगा। और बाद क्या होगा, और बाद आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा, और साइड प्रोडक्ट तो अभी बतेबे किए हैं, NaBr प्लस H2O प्लस Na2CO3, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। समझ में आ रही बात। तो यानी एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ क्षार की उपस्थिति में जैसे कराइएगा तो एक कार्बन घट जाएगा। तो जब भी आपको एसिड एमाइड से एमीन कहेगा बनाने, आराम से आप बना सकते हैं इस अभिक्रिया द्वारा। समझ आ रही बात। अब कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एकदम घबरा रहे हैं, सर आप तो खाली हिंदी मीडियम वाले को ध्यान दे रहे हैं। नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए ठीक है, देखिए व्हेन एसिड एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH to give 1 degree amine, यानी प्राथमिक अमाइन, प्राइमरी अमीन, दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन। और इन दिस रिएक्शन 1 कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ एमाइड ग्रुप, यानी एमाइड से एक कार्बन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो यही है हमारा हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आप लोग अपने अपने जो है ना स्टेटस में प्लीज लगा लीजिए ना, एकदम शेयर कर दीजिए ना, तो जानकारी होगा सब बच्चा को, तब तो और बढ़िया रहेगा। आपके द्वारा जो सपोर्ट मिलना है मुझे, आप सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह हम आप लोग के बीच आते रहेंगे, लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे। इसलिए घबराइए नहीं, यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिलेगा जो चीज आपको चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद जाने से पहले एगो बात बोल देते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए। हम नेमिंग रिएक्शन लगातार हम आपको एग्जाम तक लाते रहेंगे। नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछता है, पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम कन्वर्सन वाला रिएक्शन जो है, कन्वर्सन कैसे होता है, परिवर्तन एक से दूसरे में कैसे होता है, वो भी दे रहे हैं। तो पूरा जैसे ऑर्गेनिक कमांड कैसे होता है, तो पूरा ये सब चीज जो है आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पूरा कंप्लीटली आप पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब जाते हैं, ठीक है।